हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये कंसर्न होता है हमारा एटीपी के प्रोडक्शन से, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज अ रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर ऑफ 0.5 टू 1 म्यूमीटर। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका शेप या तो रॉड शेप होगा या फिर ओवल शेप बोलते हैं। बेसिकली हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सॉसेज शेप का होता है, क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसका जो शेप है वो हमारे सेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 से 1 म्यू तक का होता है। इट इज कवर्ड बाय अ बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। पूरे सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, क्योंकि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें हमारी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो उसको कवर करके रखती है। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड enclose द कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी स्मूथ होती है। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जिसमें सबसे बाहर आपको लाइट पर्पल कलर में दिख रही होगी, ये है हमारी इसकी आउटर मेम्ब्रेन। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है ये हमारी हाईली परमेबल होती है। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स सच एज एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेसिस एंड ग्लिसरोफॉस्फेटेज एसिटाइल ट्रांसफरेज। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें हमारे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम हो गया और हमारा ग्लिसरोफॉस्फेटेज एसिटाइल ट्रांसफरेज हो गया। ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लाइक इनवर्ट प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टे एंड इट्स कवर द इनर मैट्रिक्स स्पेस। जो हमने बोला था डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, उसमें फर्स्ट होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। जो हमारी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में हमारा एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एग्जाम्पल के लिए ये रही मेरी आउटर मेम्ब्रेन, ये रही मेरी इनर मेम्ब्रेन, तो इनके बीच में ये जो स्पेस होगा इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो मेरी आउटर मेम्ब्रेन है वो मेरी हाईली परमेबल है, लेकिन जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। वो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही एंट्री या एग्जिट देती है। जो हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है इसमें हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ये इसकी हमारी कुछ ऐसी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। ये रहा क्रिस्टे, और जहां पे ये फोल्डिंग है हमारी उसे हम बोलते हैं क्रिस्टे जंक्शन। Cristae contains many enzymes and other protein molecules which are involved in respiration and synthesis of ATP। जो हमारे क्रिस्टे होते हैं ये हमारा क्या करते हैं, जो हमारी क्रिस्टे होती है ये हमारा इसका सरफेस इंक्रीज करती है। सरफेस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनके थ्रू हमारा क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन है या फिर हमारा सिंथेसिस ऑफ एटीपी है वो कंप्लीट होता है। Because of these functions, the enzymes and other protein molecules in cristae are collectively known as respiratory chain और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जितने भी हमारे एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रिस्टे पे उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स और प्रोटीन हमारे
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमारा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद मैट्रिक्स विच कंटेन्स मेनी एंजाइम। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें एक हमारी थी आउटर मेम्ब्रेन, एक थी इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में जो स्पेस था उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर था जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी कुछ फोल्डिंग्स होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टे, जिसमें हमारी लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। उसके बाद ये जो हमारे फोल्डिंग्स है ये हमारा क्या करके रखती है, कवर करके रखती है जो हमारा मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अंदर जितना भी हमारा ये फ्लूइड आपको दिख रहा है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारा साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है। इट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इट्स सेल्फ। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये खुद को रिप्रोड्यूस कर पाता है। Mitochondria contain its own DNA which is responsible for many enzymatic actions. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। Mitochondria is the only organelles other than nucleus which has its own DNA. जो हमारी सेल होती है, सेल में सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद को रिप्रोड्यूस कर पाता है उसका डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से। जैसे इस डायग्राम में जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको दिखेगा कि ये जो हमारे स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हमारा डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा ये जो हमारे राउंड शेप का स्ट्रक्चर है ये हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्मॉल स्मॉल राउंड आपको दिख रहे होंगे ये हमारे राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करता है जब हमारा एटीपी प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा एटीपी सिंथेसिस। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें उसका डीएनए प्रेजेंट होता है इसलिए वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।